इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, टोटल, सम कहते हैं जिसको, या काउंट। तो दीज फंक्शंस टेक सेट और मल्टी सेट वैल्यूज एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू। मीन्स इनके अंदर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू भी जा सकती हैं और नॉन डुप्लीकेट होती हैं सेट ऑफ वैल्यू। मीन्स एक वैल्यू का सेट वो है नॉन डुप्लीकेट वैल्यू, और मल्टी सेट का मतलब उसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी आ सकती हैं। और दूसरी बात कि ये जो फंक्शंस है ना, इसमें सिंगल ही एट्रीब्यूट आएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ ना कि एवरेज सैलरी, ठीक है, तो ये सिंगल एट्रीब्यूट है यहाँ एवरेज फंक्शन में। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ ना, सैलरी कॉमा एज भी लिख देते हैं, तो ये अलाउड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट आ गया। लेकिन ये जो फंक्शंस हैं इसमें एक सिंगल एट्रीब्यूट ही आपके पास अलाउड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एवरेज के, मान लो हम बात करें कि स्टूडेंट के मार्क्स की, मार्क्स इन सब्जेक्ट ए प्लस मार्क्स इन सब्जेक्ट बी। ठीक है, कि दो एट्रीब्यूट अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ तो आ सकते हैं। जैसे एक एट्रीब्यूट ये है मार्क ए, दूसरा एट्रीब्यूट है मार्क बी। यहाँ पर प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ तो दो एट्रीब्यूट आ सकते हैं। लेकिन कि हम डायरेक्ट कॉमा के साथ उनके ऊपर ऑपरेशन ऑपरेट करें वो अलाउड नहीं है। लेकिन अर्थमेटिक के साथ वो इन एग्रीगेट फंक्शंस में आ सकते हैं। तो एक हम क्वेरी देख लेते हैं। ये एम्प्लॉय फंक्शन है, इसमें एम्प्लॉय आईडी है और सैलरी है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ ये गिवन है। अगर हम कहते हैं कि सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, कि आपने सेलेक्ट करना है सैलरी को जिसकी एवरेज वैल्यू आएगा कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो एवरेज का मतलब है, अब ये क्या है, ये सिंपल लिखा है हमने एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, सारी वैल्यूज़ को उठाएगा। मीन्स जैसे आप देख सकते हैं कि ये 100 रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट वैल्यू है ना, तो यहाँ पर ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी उठा लेगा। तो एवरेज का मतलब पहले सम करेगा 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 100। ठीक है, 5 वैल्यूज़ हैं तो डिवाइड बाय 5। सम कितना आ गया इनका, 1200 है शायद, 500, 800, 1000 प्लस 200 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, 240। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्वेरी है ये हमें रिजल्ट देगी 240। तो एक्चुअल रिजल्ट हमारे पास कैसे आएगा, एक्चुअल रिजल्ट में हमारे पास लिखा आएगा एवरेज सैलरी, नीचे आएगा 240। ठीक है ना बात। बैक एंड में तो वो इन सारी वैल्यूज़ का सम करेगा और 5 वैल्यू है तो डिवाइड बाय 5, एवरेज आएगा 240। अगर हम चाहते हैं कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाए, मतलब अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो सिंगल टाइम ही आए, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट एवरेज। एवरेज के अंदर सैलरी से पहले लगाएंगे डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट स्पेस सैलरी। तो यहाँ पर हम डिस्टिंक्ट स्पेस सैलरी का यूज़ करेंगे। तो अब क्या होगा, ये 100 एक ही बार काउंट होगा। ठीक है ना, तो फिर ये बन जाएगा 1100 और 4 वैल्यूज़ ही रहेंगी क्योंकि 100 दो बार है ना, तो 5 टाइम 5 वैल्यूज़ थी, लेकिन अब ये एक ही बार काउंट होगा। तो 1100 डिवाइड बाय 4 ये आ जाएगा, आई थिंक 2 पे 30, 75, 275। ठीक है, अब रिजल्ट में आएगा एवरेज सैलरी 275 अगर ये डिस्टिंक्ट के साथ यूज़ होगा। ठीक है, मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ होगा डिस्टिंक्ट। उसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं मिनिमम फंक्शन को। ठीक है, मिनिमम में डिस्टिंक्ट नहीं लगेगा क्योंकि मिनिमम या मैक्सिमम, अगर हम बात करें सेलेक्ट मिनिमम सैलरी, तो जैसे ये 2 बार है, ठीक है, 2 बार है लेकिन रहेगा तो मिनिमम ही ना। अगर हम इसमें मिनिमम की बात करें तो 100 आया है मिनिमम,
ठीक है। तो ये 100 से कम तो वैल्यू नहीं है ना यहाँ पर, तो डिस्टिंक्ट यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा रिजल्ट में मिनिमम सैलरी 100, ठीक है बात। इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, मीन्स मैक्स सैलरी, ठीक है। तो अब मैक्सिमम सैलरी क्या है 500, तो रिजल्ट में आ जाएगा मैक्स सैलरी 500, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सम, तो सम के अंदर आप डिस्टिंक्ट और विदाउट डिस्टिंक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा सम सैलरी, अगर ये विदाउट डिस्टिंक्ट है तो सम आ जाएगा 1200। अगर यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं साथ में डिस्टिंक्ट, ठीक है, तो अब ये डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि 100 एक ही बार सम होगा ना, तो 1100, ठीक है जी बात। उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं काउंट। तो यहाँ पर अगर मैं काउंट को यूज़ करता हूँ, काउंट अगर विदाउट डिस्टिंक्ट है तो ये कितनी वैल्यूज़ देगा, कितने हमारे पास सैलरीज़ हैं, 5 सैलरीज़ हैं, तो ये देगा हमारे पास काउंट 5, ठीक है। अगर विद डिस्टिंक्ट यूज़ होगा तो ये हमें देगा 4, क्योंकि 100 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा, ये हमें देगा 4। तो इस तरह से ये हम फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बात। और 2 इम्पोर्टेंट बातें और हैं कि ये जो हमारे पास एवरेज और सम है, इसमें हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू ही आएंगी, ठीक है, न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक वैल्यू ही आएंगी। और ये जो फंक्शन है मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट, इसके अंदर नॉन न्यूमेरिक और न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज़ आ सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट है नेम, इसमें लिखा है राहुल, अमित और अजय, ठीक है, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू तो क्या करेगी, पहले सम करेगी फिर नंबर से डिवाइड करेगी, तो यहाँ पर सम तो नहीं हो सकता, ठीक है, और सम फंक्शन को भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मिन, मैक्सिमम और काउंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये ऐसे लिखता हूँ काउंट नेम, तो इसका मतलब है कि नेम एट्रीब्यूट में कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यू हैं, तो ये हमारे सिंपली रिजल्ट देगा 3, ठीक है। अब मिन मैक्स में कैसे होगा, तो जो ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, अल्फ़ाबेट के अंदर हर एक अल्फ़ाबेट को एक वैल्यू असाइन होती है। जैसे ए, यहाँ पर A to कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, हर एक को एक वैल्यू मिलती है जो होती है अस्काई वैल्यू, ठीक है, हर एक अल्फ़ाबेट को एक वैल्यू मिलती है जो होती है अस्काई वैल्यू। तो कैपिटल A to Z होता है 65 to 90 होता है, मतलब A 65 से शुरू होता है, Z तक 90 तक जाता है। स्मॉल a to स्मॉल z ये 97 to 122 तक जाता है, ठीक है बात। तो यहाँ पर ये जो कंपैरिजन है ना मिनिमम और मैक्सिमम में, कि कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम, ये इनकी अस्काई अल्फ़ाबेटिक की जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनके ऊपर कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो जैसे ये 65 है ना, कैपिटल A to कैपिटल Z, ये स्मॉल a to स्मॉल z, ठीक है। तो ये कैपिटल अक्सर है शुरू में। तो अगर हम बात करें मिनिमम की, मिनिमम नेम, तो यहाँ पर मिनिमम में क्या है, R की वैल्यू तो बड़ी होगी क्योंकि ये 65 to 90 तक जा रहा है, तो A से आगे बढ़ती जाएगी, तो R की वैल्यू बड़ी होगी, A की वैल्यू छोटी होगी, लेकिन A का यहाँ पर टाई हो गया, मतलब कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला अल्फ़ाबेट काउंट होता है। अगर वहाँ पर हमारा टाई हो जाए फिर हम जाते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पे, तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में M की वैल्यू बड़ी होगी, J की वैल्यू छोटी होगी। तो इससे हमें पता चल गया कि जो अमित और अजय में है मिनिमम इसमें क्या आएगा, अजय, ठीक है जी बात। और यहाँ पर अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्स की बात करें तो जाहिर सी बात है A R से छोटा है, तो मैक्सिमम तो आ जाएगा राहुल, ठीक है बात। तो इस तरह से नॉन न्यूमेरिक वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं मिन, मैक्स और काउंट के अंदर,
ठीक है जी बात। तो अगर एक लास्ट चीज़ है इसमें कि ये जो एग्रीगेट फंक्शन है ना, इनको हम वेयर क्लॉज के साथ यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा यूज़ करना चाहूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार छोड़ो, सैलरी की बात कर रहे हैं, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 300। ठीक है, कुछ ऐसा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेयर के साथ हमने एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ किया है, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है बात। तो हम किसी भी फंक्शन को, एग्रीगेट फंक्शन को वेयर क्लास के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल है तो वहाँ पर आपके पास एग्रीगेट फंक्शन कैसे काम करता है। तो हम मान लेते हैं टेबल आ रहा है, इसमें 2 एट्रीब्यूट हैं ए और बी। ए की वैल्यू है 1 2 नल 3, बी में सारे नल है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले है काउंट स्टार, काउंट स्टार क्या करता है, हमारे पास देता है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नल 2 नल 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 2 3 नल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हो गए 4। आप देख सकते हैं जो नंबर 3 का रिकॉर्ड है ना, वहाँ दोनों जगह नल है, लेकिन काउंट स्टार की बात कर रहे हैं, काउंट स्टार उसको भी काउंट करेगा। ठीक है, अगर वो नल पूरे रिकॉर्ड में नल है तो वो काउंट स्टार उसको भी काउंट करेगा, तो ये हमें दे देगा 4। लेकिन अगर हम काउंट के अंदर सिंगल एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे ना, वहाँ पे ये नल को इग्नोर कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करें काउंट ए, काउंट ए का मतलब एक एट्रीब्यूट के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर देख, वैसे तो 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन नल को ये इग्नोर कर देगा, तो हमें कितनी बताएगा 3 वैल्यूज़ हैं। काउंट बी, बी में सारी नल हैं, तो ये क्या देगा 0 वैल्यूज़ हैं, कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर सम करें तो सम के अंदर भी 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन 3 का ही सम होगा, आ जाएगा 6। एवरेज में भी 3 वैल्यूज़ का सम हो जाएगा, आ जाएगा 2। मैक्सिमम में ये हमें देगा 3। मिनिमम में तो वैसे नल हो एज ए 0 होता है। ठीक है, लेकिन नल को इग्नोर कर देता है अगर सिंगल एट्रीब्यूट में है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन अगर सिंगल एट्रीब्यूट के ऊपर लगा है तो नल को इग्नोर कर देगा, तो इसीलिए मिनिमम क्या जाएगा 1। इसी तरह सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम अगर बी के ऊपर लगाएंगे, यहाँ तो कोई भी वैल्यू नहीं है, तो सारी जगह क्या आ जाएगा नल। तो ये था हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको बुक्स चाहिए कंप्यूटर साइंस यूट्यूब के लिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।